नमस्कार, एवन न्यूज में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश की 16 नगर निगमों, 198 नगर पालिका और 438 नगर पंचायतों के चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी निकाय चुनाव में हुई जीत का श्रेय पीएम मोदी और अमित शाह के विकास विजन को दिया। बता दें कि इन चुनावों में यूपी के कुल 3.36 करोड़ लोगों ने वोट डाले। वोटिंग 3 फेज में 22, 26 और 29 नवंबर को ही थी। हाल ही में विश्व सुंदरी का खिताब अपने नाम करने वाली मानुषी छिल्लर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मानुषी के साथ उनके भाई और माता पिता भी मौजूद थे। इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी के ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर पोस्ट की गई। भारत में बिटकॉइन को लागू करने पर काफी समय से चर्चाएं चल रही हैं और अब इस मुद्दे पर सरकारी अधिकारियों के बीच बैठक हुई। बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ कर दिया है कि भारत सरकार वर्तमान में ऐसी किसी भी मुद्रा को लागू करने की नहीं सोच रहा है। जेटली ने यह भी कहा है कि इस मुद्दे पर नीति आयोग, वित्त विभाग, आरबीआई, गृह मंत्रालय समेत कई विभागों से विचार विमर्श किया गया है। कांग्रेस पार्टी के नेता राज बब्बर ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भाजपा अध्यक्ष जैन धर्म से हैं, लेकिन वे खुद को हिंदू बताते हैं। बब्बर की ये प्रतिक्रिया राहुल गांधी की सोमनाथ यात्रा के बाद आई है। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव पर राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा कि निकाय चुनाव में बीजेपी की राम मंदिर लहर दौड़ रही है। 2019 में आने वाले तूफान का इंतजार कीजिए। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन विधान परिषद के बाहर राजद सदस्यों ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। इस मौके पर पूर्व उप मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। राबड़ी ने कहा कि नीतीश कुमार घोटालों की माला पहने हुए हैं। बिहार के साथ साथ देश की जनता देख रही है कि हर विभाग में घोटाला हो रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फिर से सवाल किया। राहुल ने भाजपा के 22 सालों का हिसाब मांगते हुए पूछा है कि गुजरात में 2002 से 2016 के बीच 62,549 करोड़ की बिजली खरीदकर 4 निजी कंपनियों की जेब क्यों भरी गई। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में याचिका देकर आरोप लगाया है कि एयरसेल मैक्सिस डील में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कैबिनेट कमेटी की अनुमति के बिना ही मंजूरी दी, जबकि ये डील 3500 करोड़ की थी। नियमों के मुताबिक वित्त मंत्री 600 करोड़ रुपए तक की डील को ही मंजूरी दे सकते थे। बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने गुजरात चुनाव में पार्टी की रणनीति पर कड़े सवाल पूछे हैं। सिन्हा ने ट्वीट कर कहा है कि हम क्या कर रहे हैं और गुजरात में हम किधर जा रहे हैं। मान्यवर आपके हमारे लोग विकास, आर्थिक प्रगति के साथ गुजरात और देश की भलाई की बात करने के बजाय एक नेता के धर्म पर सवाल उठाने पर अपना पूरा ध्यान लगाए हुए हैं और सर्टिफिकेट दे रहे हैं। दुनिया भर में सजीव दिखने वाले पुतले बनाने वाली मैडम तुसाद का भारत में पहला संग्रहालय आज से दिल्ली के कनॉट प्लेस में आम लोगों के लिए खुल गया है। मैडम तुसाद के इस संग्रहालय में भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय 50 हस्तियों के पुतले रखे गए हैं। इन पुतलों की कीमत करीब 100 करोड़ रुपए है। केरल के तटीय इलाकों से कई मछुआरों के लापता होने की खबर है। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि चक्रवात ओखी 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लक्षद्वीप और मिनिकॉय की ओर बढ़ रहा है। राहत और बचाव के लिए नेवी के साथ और कोस्ट गार्ड के 2 युद्धपोत तैनात कर दिए गए हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने बड़ी राशि जमा करने वाले अपने ग्राहकों को एक खास तोहफा दिया है। एसबीआई ने 7 दिन से 45 दिन की बड़ी जमा राशि पर सालाना मिलने वाली ब्याज दर में 1% तक की बढ़ोतरी की है। अब बड़ी राशि जमा करने वालों को 4.75% सालाना ब्याज मिलेगा। इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली, पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और कोच रवि शास्त्री ने बीसीसीआई की प्रशासकों की समिति से मुलाकात की। उन्होंने सीओए से सैलरी बढ़ाने की मांग और फ्यूचर टूर प्रोग्राम पर भी बातचीत की। वहीं सीओए प्रमुख विनोद राय ने कहा है कि खिलाड़ियों की ज्यादातर मांगों पर सहमति बन गई है। पद्मावती फिल्म को लेकर जारी विवाद के बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने पहली बार पद्मावती विवाद पर बयान देते हुए कहा है कि संसदीय कमेटी के सदस्य क्यों केवल सेंसर बोर्ड को फैसला करने दो कि भारत में फिल्म की स्क्रीनिंग हो सकती है या नहीं। मेरे साथ बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए एवन न्यूज। नमस्कार।